गुड मॉर्निंग जोलन। तो आज हम लोग एक ख़ास चीज़ जो हम लोगों से संबंधित है, हम लोगों के इस सिलेबस में सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेनी है। हालांकि इसके बारे में बहुत पहले भी हम लोग पढ़े हैं, लगभग हर एक क्लास में कहीं ना कहीं इसकी चर्चा हो ही जाती है। नाउन, और नाउन के बारे में मैं बताता हूँ आज। इससे पहले शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ के लिए आपसे क्षमा चाहूँगा कि हम लोग जो डिटर्मिनर्स के 4 प्रकार पढ़े थे उसको मैं अगले क्लास में पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, कुछ और हिस्सों के प्रकार के बारे में बताऊँगा। अब चलते हैं, हम लोग नाउन के बारे में बात करते हैं और ये देखते हैं कि नाउन के कितने रूप हैं, नाउन होता क्या चीज़ है और इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। चलिए, एक चीज़ को सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान में रखें तो हम इस बात को भूल नहीं सकते कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान या किसी भी सोच, यहाँ तक कि कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो होते हैं, हर किसी को कोई विशेष नाम जरूर दिया जाता है। अगर उस विशेष नाम के बारे में बात करें जो अलग अलग, जैसे किसी अगर नदी का नाम विशेष रूप से दिया गया, या रिवर इज़ ऑल्सो ए नाउन, रिवर भी नाउन है, लेकिन अगर उसी नदी का नाम गंगेज है, अगर उसी नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है, अगर उसी नदी का नाम कोसी है, या फिर कोई भी नदी है, तो गौर से हम देखें कि वो दोनों अलग अलग हिस्सों में बट जाएंगे। पहला चीज़ तो ये होगा कि जो उसका अलग पर्टिकुलर नाम दिया गया है, जैसे द गंगेज, द ब्रह्मपुत्र, या फिर द खुखरी, या फिर द कोई और के साथ हम किसी और नदी के नाम को जोड़ दें, ये नाम प्रॉपर नाउन में चले आएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं रणधीर हूँ और आप बच्चे बहुत सारे ऐसे हो, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ, ओके शाइस्ता, या फिर और बच्चों सोनू, बहुत सारे बच्चों का नाम भी मैं भूल जाता हूँ, ये क्षमा चाहूँगा सारी। लेकिन हाँ, इस बात को हम लोग ज़रूर ध्यान में रखें कि नाउन के इस रूप को, यानी जिससे किसी खास व्यक्ति को बुलाते हैं, सपोज़ एक कल्पना करें थोड़ी देर के लिए कि अभी जिस स्थान से हम बात कर रहे हैं आपसे, वो सरबहता है। ये सरबहता इसी जगह को कहते हैं। क्या आप थोड़ा हटकर यहाँ 1 किलोमीटर दूर किसी भी तरफ आप चले जाएं तो क्या उसको सरबहता ही कहते हैं आप? नहीं, उसको किसी और नाम से जानते हैं। आपका गांव का अलग नाम है, हमारे गांव का अलग नाम है, हमारे अलग अलग जगहों के अलग अलग नाम हैं। ये नाम हो या किसी व्यक्ति विशेष के नाम हो, या फिर किसी यूँ कहें कि किसी ऐसे चीज़ का नाम हो जिससे विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। लेकिन उसी चीज़ को हम लोग जैसे उदाहरण के लिए देखें, डॉग बिल्कुल अगर कहें तो उसके दूसरे प्रकार में चले जाएंगे हम लोग, नाउन के दूसरे प्रकार में कॉमन नाउन। आप समझ रहे हैं इस बात को, हम रिवीजन कर रहे हैं और इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और प्रॉपर नाउन में क्या रिलेशन है। नाउन फॉर्म में जब हम जाते हैं उसके प्रकार को देखने के लिए, तो यहाँ देखते हैं कि डॉग एक कॉमन नाउन है, लेकिन उसी डॉग का अगर कोई विशेष नाम दे दिया जाए, लाइक टॉमी, रव या फिर कुछ और, तो वैसी स्थिति में स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आपका पालतू कुत्ता हो सकता है, पालतू बिल्ली हो सकती है, पालतू चूहे हो सकते हैं। आप बच्चे किसी भी चीज़ को पालतू बनाना पसंद करें क्योंकि आप बच्चे निर्दोष हैं, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं कि उसको आप जो प्यार से नाम देते हैं
और उसको जातिगत जो नाम मिलता है, यानी जैसे अगर बिल्ली को बिल्ली कह रहे हैं, कैट कह रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन कैट को ही अगर आपने एलिजाबेथ का नाम दे दिया तो ये उसका पर्टिकुलर नाम हो गया। अब क्या हर एक कैट को आप एलिजाबेथ के नाम से पुकार सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पुकार सकते, क्योंकि आपने उसको नाम एलिजाबेथ दिया है। डॉग की बात करूं, मैंने टॉमी का एग्जाम्पल दिया। ऐसा हो सकता है आपको कोई और अच्छा नाम समझ में आ रहा हो। ये अंतर दोनों का स्पष्ट हो जाना चाहिए और हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर उसका कोई विशेष नाम है तो निश्चित रूप से वो प्रॉपर नाउन है, अगर नहीं तो वैसी स्थिति में जातिगत यानी उस पूरे जातिगत बोध वैसे दिखने वाले सभी जानवरों के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से वो कॉमन नाउन में आ जाता है। ये दो के अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ें तो तीसरा आ जाता है कलेक्टिव। कलेक्टिव किसी खास समूह को बोध करता हो। जैसे क्लास की अगर बात करूँ तो क्लास एक बच्चों से नहीं बनता, एक टीचर से नहीं बनता, बल्कि बच्चों, टीचर, बेंच, डेस्क, बोर्ड, इन सारी चीज़ों को जब हम संग्रहित करते हैं, एक साथ देखते हैं तो हम उसको क्लास कहते हैं। क्या आपने किसी ऐसे कमरे को क्लास कहा है कभी जो सही रूप में ना हो, मतलब जिसमें ब्लैक बोर्ड ना हो, जिसमें आपका स्टूडेंट ना बैठा हो, या फिर जिसमें टीचर ना हो? क्या हम उसको कह सकते हैं? नहीं। अब दूसरी तरफ हम ये बात भी सोचें कि क्या सिर्फ एक स्टूडेंट हो जाने के बैठे रहने से हम उसको क्लास कह सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम कुछ खास लोग समूह को एक साथ कलेक्टिवली पुकारते हैं, उसको एक खास नाम दे देते हैं। आर्मी, अभी क्लास की बात कर रहे थे, आर्मी में भी बहुत सारे लोगों की एक समूह हो जाती है। एक ही नहीं कई समूह हो जाते हैं तो आर्मी भी हो गया। क्राउड क्या एक आदमी से बन सकता है? नहीं बन सकता। ऐसे बहुत सारे नाम आपके दिमाग में आ सकते हैं, आने भी चाहिए, स्वाभाविक बात है। आपको बहुत सारा नाम याद आने लगा होगा। लव, यस, लव है ना, लव्स ऑफ ब्रेड, और फिर बंचेस, और फिर वो क्या कहते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? कलेक्टिव नाउन। जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मैटेरियल नाउन के बारे में। मैटेरियल नाउन वो हुआ जो किसी तत्व के रूप में ही है, मैटर के रूप में ही है, यानी आयरन। ठीक है, अगर हम इस बारे में कहें कि आयरन है तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल हमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए, उसको हम स्पष्ट रूप से मैटेरियल नाउन में रखेंगे। आयरन, एयर, ऑयल या फिर ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हमारे आसपास हैं, वो सब दिखाई दें या ना दिखाई दें, जिनका अस्तित्व हमारे आसपास उपलब्ध है या कहीं उपलब्ध है और वो मैटर है, तो वैसी स्थिति में उसको हम मैटेरियल नाउन पुकारेंगे। क्यों? उस शब्द को जिसके द्वारा हम उसको पुकारते हैं। लाइक एयर, एग्जाम्पल देखें, दिखने के लिए हमारे पास एयर की क्षमता हमारे पास नहीं है, लेकिन पत्तों के हिलने से ये पता चलता है कि हवा चल रही है, यानी एयर इज़ मूविंग। इस बात को अगर समझ लें तो क्या हम एयर के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं? हाँ, एयर के बारे में बात कर रहे हैं। ये पर्टिकुलरली किसी खास एक चीज़ को नाम दिया आपने, और ऐसी स्थिति में इसको हम लोग, क्योंकि मैटर से है ये, इसीलिए इसको मैटेरियल नाउन कहेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहूँगा बच्चों, जैसे वुड के बारे में ही अगर हम लोग बात कर रहे हैं, वुड इज़ ऑलरेडी ए मैटेरियल नाउन,
वुड मटेरियल नाउन है। अभी आप जो एग्जांपल दिए हैं उसके आधार पे आप देखें, वुड मटेरियल नाउन है। लेकिन वुड से बने हुए चीज़, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी चीज़ को बेंच के रूप में ढाल देते हैं, वुड को बेंच के रूप में ढाल देते हैं, डेस्क के रूप में ढाल देते हैं, ब्लैक बोर्ड के रूप में ढाल देते हैं, विंडो पेन के रूप में ढाल देते हैं, जिस रूप में भी उसको देते हैं उसका अलग अलग नाम देते चले जाते हैं, और वो मटेरियल नाउन नहीं रह जाता, वो किस में चला जाता है, कॉमन नाउन में, क्योंकि वो कॉमनली उस जाति से उस तरह के दिखने वाले सभी चीज़ों को पुकारा जाता है उसमें। अगर इस सब चीज़ों से आपको स्पष्ट ना हो रहा हो तो एक बात आप समझें, मिल्क बिल्कुल सही बात है, वो मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन है। लेकिन मिल्क से अगर हम कोई स्वीट बनाते हैं तो वैसी स्थिति में स्वीट क्या हो जाता है, वो कॉमन नाउन। जबकि ये जो हम लोग मिल्क देखे वो बिल्कुल मैटर का था, मैटर है, मैटर रहेगा, और ऐसी स्थिति में इसको हम किस नाम से जानेंगे, मटेरियल नाउन के नाम से। हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो, इसके बारे में आप बार बार इस रिकॉर्डिंग को अगर 1-2 बार चलाकर सुनेंगे ध्यान से तो आपको ये बातें स्पष्ट होती चली जाएगी। अगर नहीं होती है तो फिर हम लोग निश्चित रूप से इस मामले में जो फीडबैक आप देंगे मैं उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूँगा। अब रही बात इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बात हमें समझनी चाहिए, बहुत ऐसे चीज़ हैं जो वास्तव में हम समझते तो हैं कि ये इसका अस्तित्व है, जैसे एयर, ठीक है, लेकिन एयर दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हम उसको महसूस करते हैं, और महसूस ही नहीं करते बल्कि इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो गौर से देखें तो ये बात भी हम वहाँ देख रहे होते हैं कि हाँ ये काम एयर जो है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ उसको हम महसूस करते हैं। मैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में भी बात करना चाहूँगा यहाँ, जैसे बुक। आप गौर से सोचिए कि हमारी बुक्स बहुत सारी अलग अलग हैं, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। क्या हम उन कॉन्सेप्ट्स को छू सकते हैं? नहीं। कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, उस बुक को छू सकते हैं, लेकिन वो बुक इंग्लिश का है, वो बुक फिज़िक्स का है, वो बुक आपके किसी और सब्जेक्ट का है या हमारे किसी और सब्जेक्ट का